सातों दिन अच्छे होते हैं, सातों दिन अच्छे होते हैं, पर सबसे अच्छा है रविवार। मन माफिक मिलती आजादी, मन माफिक मिलती आजादी, साथ बैठता सब परिवार। काम अधूरे और आराम में, काम अधूरे और आराम में, उपयोगी ऊर्जा का भंडार। यह छुट्टी सबके मन भाती, यह छुट्टी सबके मन भाती। संडे लगता एक त्योहार, संडे लगता एक त्योहार। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। यकीनन मित्रों आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं रविवार, संडे, इतवार और ऐसे एक दिन की, वही संडे जिसको दुनिया भर में त्योहार का दर्जा प्राप्त है, पिकनिक डे का दर्जा प्राप्त है, स्पेशल हॉलीडे का दर्जा प्राप्त है। वही संडे जिसका दुनिया भर के लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं कि भाई संडे आएगा तो हम अपने तमाम अधूरे काम पूरे करेंगे, परिवार को समय देंगे, कुछ रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन मित्रों आपको मैं बता दूं कि संडे हमेशा से हॉलीडे नहीं था, छुट्टी का दिन नहीं होता था। आइए जानते हैं संडे का इतिहास क्या है। हम सभी जानते हैं मित्रों कि आदि दुनिया ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रही है, तो जब संडे की छुट्टी घोषित हुई तो इसमें भी उनका बड़ा रोल था। अतीत में झांकने पर पता चलता है कि भारत में अंग्रेजी शासन ने 1843 में संडे की छुट्टी घोषित की, लेकिन यह छुट्टी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए थी, सबके लिए नहीं थी। बाद में 1844 में से स्कूल और कॉलेजों में भी कर दिया गया। लेकिन अब भी मित्रों काफी लोग ऐसे थे जिन्हें संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मित्रों आप जानते हैं कि संडे आखिर सार्वजनिक अवकाश कैसे बना। आज से लगभग 200 साल पहले जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई तो तमाम मजदूर मिलों में, कारखानों में काम करने लगे, मशीनों की बाढ़ आ गई। लेकिन उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, उन्हें सातों दिन काम करना होता था, वो भी बिना लंच ब्रेक के। मतलब उन्हें लंच ब्रेक तक नहीं मिलता था और इसका परिणाम जल्दी ही सामने आ गया कि उन मजदूरों की सेहतें जवाब दे गईं। और तब उसके बाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय और देश के संस्थान खड़े हुए मजदूरों के समर्थन में, उनके हक की मांग के लिए। तब जाकर कहीं सुनवाई हुई और उनकी मजदूरों की दशा पर लोगों को दया आई। तब काम के 8 घंटे तय हुए और एक साप्ताहिक अवकाश मिलना भी तय हुआ, वो भी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद। जहां तक मित्रों अपने देश की बात है तो अपने देश में यह महान कार्य किया एक मजदूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने। लोखंडे साहब की कड़ी मेहनत और लंबी लड़ाई के बाद 10 जून 1890, 10 जून 1890 यानी अब से लगभग 132 साल पहले, 132 ईयर्स पहले संडे को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया, वो भी मेघा जी की लंबी लड़ाई के बाद। और 1890 से यह आज तक साप्ताहिक अवकाश चल रहा है। अब बाद में से तमाम सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों ने कामकाज की सुविधा अनुसार कर्मचारियों को अलग अलग दिनों के अवकाश मुहैया कराए हैं ताकि कोई कामकाज बाधित ना हो, प्रक्रिया अनवरत चलती रहे। और 1986 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था ISO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश का दर्जा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि हफ्ते में एक दिन तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जब कामकाजी लोग शारीरिक और मानसिक रूप से आराम कर सकें, रिलैक्स हो सकें, और बच्चों को भी कम से कम पढ़ाई से एक दिन छुट्टी मिले, आराम मिले, ताकि वो ऊर्जा से पुनः भरपूर होकर अगले हफ्ते की तैयारी में जुट जाए। और लेकिन इसमें कुछ इस्लामिक देश अपवाद हैं जहां उनके इबादत के दिन शुक्रवार की छुट्टी होती है, और बाकी ज्यादातर देश जो ब्रिटिशर्स के अधीन रहे हैं या जहां ईसाई संप्रदाय ज्यादा है, वहां आज भी संडे को ही वीकली हॉलीडे होता है। अब मित्रों जानते हैं संडे के अपने अपने अर्थ क्या है।
तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में ईसाई लोग बहुतायत में हैं, तो और वो लोग संडे को सबसे शुभ दिन मानते हैं। इसी दिन चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो संडे उनके लिए बहुत खास है। हिंदू धर्म में रविवार भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पुराणों में विवरण मिलता है कि ये भगवान सूर्य के जन्मोत्सव के रूप में रविवार का दिन मनाया जाता है। और रविवार के दिन पूजा या व्रत करने से, सूर्य को अर्घ्य देने से तमाम चर्म रोग दूर होते हैं। और अगर इसके साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ किया जाए तो और अधिक फलदायी होता है। लेकिन जब से इसमें सैटरडे शामिल हुआ है, तब से संडे की छुट्टी को अब खाली संडे नहीं कहा जाता, उसे वीकेंड हॉलीडेज कहा जाने लगा है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी एक साथ मिल जाती थी। और यहाँ यह भी चेंज आया कि पहले ज़्यादातर देशों में संडे को पहला दिन माना जाता था, वीक का नंबर 1 डे माना जाता था। बाद में परिवर्तन आया और अब संडे को नंबर 7 माना जाता है, यानी वीकेंड जब हम कहते हैं तो सप्ताह का आखिरी दिन माना जाता है। आप देखेंगे रेलवेज वगैरह में भी 7 लिखा जाता है संडे के लिए। अब कुछ खास बातें कि अपने संडे को खास कैसे बनाएं। तो खास बनाने से पहले मैं भी अपने सभी माननीय दर्शकों से खास बात करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए और अपना स्नेह, सहयोग, समर्थन हमें लगातार देते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे। तो मित्रों, जो हम खास बात कर रहे थे, वो खास बनाने की बात थी, वो ये थी कि आप अपनी फैमिली के साथ संडे को क्वालिटी टाइम बिताएं। जो कि आप हफ्ते भर नहीं दे पाते हैं तो संडे को जरूर क्वालिटी टाइम दें। अगर आपके कई काम अधूरे पड़े हैं तो आप उन कामों को निपटाने का भी व्यवस्था कीजिए। और कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं की छुट्टी तो वैसे भी नहीं होती और संडे के दिन उनको और दिनों की तुलना में ज़्यादा काम होता है उनके पास। तो सभी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो संडे को अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। आखिरकार रेस्ट की ज़रूरत उन्हें भी होती है। और दूसरा एक और है कि रिलैक्स रहें आप संडे को, इस बात का टेंशन न लें, क्योंकि कई लोगों को संडे के दिन इस बात की भी टेंशन हो जाती है कि आज की छुट्टी खत्म, अब फिर 5-6 दिन पे लगना पड़ेगा काम में। तो डरते रहते हैं कि संडे खत्म, लोगों को इसीलिए मंडे का दिन जरा भारी प्रतीत होता है, पहला दिन। और सार संक्षेप में अगर हम कहना चाहें तो मित्रों हम यही कहेंगे कि देखिए, हर इतवार तमाम उम्मीदें, सपने, अरमान, तमाम अधूरे कामों की लिस्ट लेकर आता है, जिनमें से कुछ काम पूरे हो जाते हैं, कुछ काम रह जाते हैं और कुछ काम हम अगले संडे के लिए छोड़ देते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। एक आला शायर ने कहा है कि रोज कुछ न कुछ सिखा जाती है हमें, रोज कुछ न कुछ सिखा जाती है हमें। जिंदगी के मदरसों में कोई इतवार नहीं होता, जिंदगी के मदरसों में कोई इतवार नहीं होता। तो खुश रहिए, रिलैक्स रहिए, टेक केयर, नमस्कार।